सो देर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल जिनको फॉर्मेशंस का क्या मतलब होता है, व्हाट डू फॉर्मेशन सिग्निफाई फॉर, ये नहीं समझ में आता है। एंड दे कन्फ्यूज़ कि फॉर्मेशन और रोल्स दोनों साथ साथ चलता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक फॉर्मेशन, इफ़ यू लुक एट अ सर्टेन फॉर्मेशन लाइक 4-4-2, तुम अगर 4-4-2 में देखोगे तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा कि सारे प्लेयर्स एक सर्टेन रोल्स पे डिफाइंड है। लाइक इफ़ यू लुक एट दिस लाइन, तो यहाँ जितने प्लेयर्स हैं वो सारे प्लेयर्स को एज मिडफील्डर्स डिफाइन किया गया है, एंड ये सारे प्लेयर्स को एज डिफेंडर्स डिफाइन किया गया है, एंड दीज टू प्लेयर्स आर लुकिंग लाइक अटैकर्स। जबकि ये बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। लाइक कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जब गेम स्टार्ट होता है तो नथिंग इज़ लाइक दैट। जस्ट रिमूविंग दीज लाइन्स, हाउ द एक्चुअल गेम लुक्स। ये जो तुम्हारे वाइड मिडफील्डर जो तुम्हें दिख रहे होंगे, ये मिडफील्डर्स का काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दे दे उनको मिडफील्डर्स दिखाने का बस एक ही रीज़न होता है कि ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ जो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस होता है ये उसके पीछे रहते हैं, ठीक है। एंड जो सेकंड लाइन ऑफ प्रेस होता है ये उनके बीच में रहते हैं। अगर ये प्लेयर्स फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस के बाद होते तो यू वुड से कि तुम टीम फॉर्मेशन में उसे विंगर की तरह ही दिखाते, तुम उसे एडवांस पोजीशन में दिखाते, अटैकर्स की तरह दिखाते। द ओनली रीज़न टू शो देम एज मिडफील्डर्स कि वो तुम्हारे फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस के पीछे रहते हैं। एंड देन इस तरीके से प्रेस होती भी नहीं है। तुम्हारा एक स्ट्राइकर दो सेंटर बैक्स को पिन कर रहा होता है, एंड वन ऑफ योर प्लेयर्स इज ऑल्सो प्लेइंग बिहाइंड द लाइन्स, एक अटैकिंग मिडफील्डर की तरह। तो अगर तुम्हें लगता है कि एक फॉर्मेशन में दो स्ट्राइकर जैसे दिखाया गया है तो वो स्ट्राइकर का ही काम करेंगे, दोनों बॉक्स के अंदर रहेंगे, देन यू डोंट अंडरस्टैंड फॉर्मेशंस। यहाँ स्ट्राइकर, तुम्हारा एक स्ट्राइकर के ऊपर क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक स्ट्राइकर के ऊपर बॉक्स प्रेजेंस रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब दोनों को स्ट्राइकर की तरह दिखाया गया है इज़ द रीज़न कि ये बंदा बिहाइंड द लाइन रन्स भी मारेगा, ये एज अ सेकेंडरी स्ट्राइकर भी मतलब काम करेगा, एंड ही विल ऑल्सो ड्रॉप इन टू हेल्प विथ क्रिएटिंग चांसेस। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो अगर तुम टीम शीट देख रहे हो और डायरेक्ट स्टैट्स देख रहे हो, तुम्हें लगेगा कि एक स्ट्राइकर बहुत अच्छा है, एक स्ट्राइकर इज़ नॉट दैट गुड। तो यू विल वांट कि भाई तुम्हारे दोनों स्ट्राइकर्स का आउटपुट सेम हो, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास दो स्ट्राइकर्स नहीं है, तुम्हारे पास एक स्ट्राइकर है, एंड देन यू हैव अ क्रिएटिव आउटलेट। अब यहाँ पे दोनों सेंट्रल मिडफील्डर्स भी सेम नहीं होते हैं। एक बंदा नीचे होता है, एक बंदा ऊपर की पोजीशंस लेता है, एंड कुछ इस तरीके से लाइक वन सेंट्रल मिडफील्डर्स विल बी गार्डिंग ऑफ द डिफेंस लाइन। वो एक शैडो प्रोड्यूसर की तरह वर्क करेगा। वन ऑफ योर फुल बैक्स विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मूव लाइक इन दी स्पेसेस जहाँ वो ड्रैग करेगा। लाइक दिस गाय कैन ड्रैग दिस वन एज वेल। तो यहाँ स्पेसेस क्रिएट करने की कोशिश करी जाएगी। प्लेयर्स डिफरेंट पोजीशंस एक्वायर करेंगे, एंड एक बैक थ्री लाइक इस्टेब्लिश होगा। तो इस तरीके से तुम 4-4-2 एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों विंगर्स को मिडफील्डर की तरह दिखाया गया। तो ओनली रीज़न इसके बिहाइंड वो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस के पीछे रहते हैं, दे आर नॉट अहेड ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस। अब अगर यही चीज़ तुम 3-4-3 के साथ करते, जहाँ पे यू हैव लेफ्ट विंगर्स एंड देन लेफ्ट विंग बैक्स। अब यहाँ पे तुम्हारा जो लेफ्ट विंगर है ये हमेशा ही तुम्हारे फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस, तुम्हारे फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस के लाइक ही विल नॉट बी ahead of the first line of press, but he will be there to escape the first line of press.
मतलब ही विल कंटिन्यूसली ट्राई टू बीट एंड देन रन इनटू दोज चैनल जहाँ पे वो रिसीव करके फिनिश कर सके। ये इन्वर्ट भी करेगा, ही विल नॉट बी अ टच लाइन ड्रिबलर, ये इन्वर्ट करेगा, ये सेंट्रल स्पेसेस में आएगा। तो हेयर यू डिफाइन कि भाई 3-4-3 में एक विंगर कैसे से वर्क कर रहा है। लाइक दिस विंगर विल मोर लाइक हैव अ रोल लाइक अ सेकेंड स्ट्राइकर। इस पे क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि ये वाइड भी जाए, बट ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कोरिंग गोल्स। अब यहाँ पे तुम्हारा जो वाइड मिडफील्डर था, वो मिडफील्डर वाले एक भी काम नहीं कर रहा था, ही वॉज मोर एज अ ट्रेडिशनल विंगर। यहाँ जो है ये कोई ट्रेडिशनल विंगर नहीं है, ये एक फॉरवर्ड की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि एट टाइम्स एक विंगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यहाँ तुम समझ सकते हो कि ये जो बंदे हैं ये एक्चुअली एक बैक फाइव में खेल रहे हैं। दिस इज नॉट अ बैक थ्री, ये एक बैक फाइव में खेल रहा है जहाँ पे यू हैव 2 फुल बैक जिनपे डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, बट दे आर मोर अटैकिंग नेचर, दे आर मोर ऑफ अटैकिंग नेचर काइंड ऑफ फुल बैक्स, और इसीलिए वो तुम्हारे लाइक मिडफील्ड में दिखाया गया। दीज गाइज आर गोना बी द वन जो थ्रू पैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो दे गेट योर मिडफील्डर्स अहेड ऑफ योर द अपोनेंट्स फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस। ये पासेस ये रिलीज़ करेंगे, इसीलिए इनको ये होने वाले हैं इन बिटवीन द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस एंड देन द सेकेंड लाइन ऑफ प्रेस, ये उसके बीच में खेलेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न इनको टीम शीट पे एज मिडफील्डर्स दिखाया जाता है। अगर तुम एक डिफरेंट फॉर्मेशन की बात करो, एक 4-2-4 की एक 4-1-4 की फॉर्मेशन की बात करो, तो यहाँ पे तुम्हें जो विंगर्स दिख रहे हैं एंड यहाँ पे जो प्लेयर्स दिख रहे हैं, दे आर नॉट गोना वर्क लाइक दिस। ये जो बंदा है, इसके पास सेंट्रल आने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होगी, ये एक टच लाइन विंगर होगा। यहाँ सेंट्रल जोन्स को तुम्हारे 2 अटैकिंग मिडफील्डर्स जो होंगे, दे आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट दो सेंट्रल स्पेसेस। ये एक लो ब्लॉक के अगेंस्ट ये टाइप का फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे तुम्हारा डीएम गार्ड कर रहा होता है, तुम्हारे बैक थ्री को एक प्लेयर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि या तो तुम्हारे राइट वाले साइड के फुल बैक पे या लेफ्ट साइडेड फुल बैक पे that player will have responsibility to cover up one player defensively, ताकि तुम एक साइड पे ज़्यादा प्लेयर्स को भेज सको टू क्रिएट न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी। एंड देन व्हेन यू लाइक तुम्हें दूसरा साइड पे न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी क्रिएट करनी होती है, तो तुम डिफेंसिवली जो कवर है, डिफेंसिव कवर, तुम उस साइड प्रोवाइड करते हो, ताकि लाइक इस तरीके से वो न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी क्रिएट कर सके उस साइड ऑफ द पिच पे। तो इस तरीके से फॉर्मेशंस काम करती है। फॉर्मेशंस आर नॉट सिग्निफिकेंट इन गेम स्टेट। भाई गेम स्टेट पे फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं होता है। दीज फॉर्मेशंस आर फ्रेजाइल, इनको किसी भी तरीके से लाइक तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। अब मान लो उसी 4-4-2 में मुझे एक्चुअल मिडफील्डर्स चाहिए होते हैं। जो वाइड मिडफील्डर्स हैं वो मिडफील्डर्स नहीं होते। मैं अगर एक 4-4-2 डायमंड खिला रहा होता, तो यहाँ पे मेरे पास 4 मिडफील्डर्स हैं, विच इज़ वेरी क्लियर। क्योंकि ये जो 4 बंदे हैं, दिस गाय, तो ये जो 4 बंदे हैं ये एक्चुअल मिडफील्डर्स हैं, क्योंकि नन ऑफ देम हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ विंगर और या फॉरवर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी में भी नहीं है। ये चारों मिडफील्डर्स हैं। एंड तुम्हारे पास जो 2 अप टॉप जो स्ट्राइकर्स हैं, वन ऑफ देम इज़ अ प्लेयर जो कि एक विंगर भी खेल सकता है। दैट इज़ वाई इज़ देयर, क्योंकि कोई बंदा चाहिए तुमको जो वाइड जाए, तो दोनों ही स्ट्राइकर्स माइट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो वाइड एज वेल। अब यहाँ पे तुम विंग बैक्स के साथ भी खेल सकते हो, बट दिस इज़ मोर
एक मिडफील्ड बेस्ड अप्रोच है, इसीलिए यहाँ पे 4 मिडफील्डर्स होते हैं। अब यही तुम एक 4-3-3 डायमंड पे अगर तुम शिफ्ट कर जाते हो तो यहाँ पे तुम्हारा सेंटर फॉरवर्ड जो है एक फॉल्स नाइन की तरह एक्ट करता है। तो टीम शीट पे तो तुम उस बंदे को स्ट्राइकर की तरह दिखा रहे हो, बट तुम स्टैट्स में देख रहे हो कि वो बंदा गोल्स ही नहीं स्कोर कर रहा है, बहुत कम गोल स्कोर करता है। वाई? बिकॉज ही इज़ अ फॉल्स नाइन। उसके पास वो बॉक्स प्रेजेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। तुम्हारे पास 2 इन्वर्टेड विंगर्स हैं जो एक्चुअली तुम्हारे स्ट्राइकर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें तो लग रहा हो कि भाई तुम्हारे विंगर्स तुम्हारे स्ट्राइकर को आउटस्कोर कर दे रहे हैं, बट द रियलिटी इज़ कि तुम्हारा जो स्ट्राइकर है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मोर चांसेस। वो एक बिट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी ला रहा है टीम में, एंड ही इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग दोज पासिंग ऑप्शंस, दोज पासिंग सुपीरियॉरिटी when he drops into the midfield and when he connects those triangles जो कि तुम्हारे मिडफील्ड से लेके अटैक में क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे स्ट्राइकर के ऊपर क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तुम अपने स्ट्राइकर पे ये नहीं कहोगे कि भाई तुम्हारा स्ट्राइकर गोल्स कम स्कोर कर रहा है, तुम्हारे स्ट्राइकर पे दूसरी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर अब गोल स्कोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। येट ही इज़ अ प्लेयर जो कि गोल स्कोर कर सकता है, सो उससे रन्स इन बिहाइंड भी लगाने पड़ेंगे। जब वो फेवरेबल पोजीशंस में जाएगा तो वहाँ उसे बॉल स्ट्राइकिंग की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो इफ़ ही इज़ मतलब एक टीम बहुत एडवांस पोजीशंस पे है एंड तब तुम देखोगे कि दिस गाय इज़ नॉट ड्रॉपिंग, तब तुम देखोगे कि दिस गाय इज़ गोइंग टू मेक अ रन इनटू द बॉक्स, क्योंकि वहाँ उसको अपने स्ट्राइकर इंस्टेंट्स को भी यूज़ करना है। सो दैट प्लेयर हैज़ अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये काउंटर्स पे भागने वाला प्लेयर नहीं होगा। दैट विल हैव टू बी योर विंगर्स। एक दूसरे फॉर्मेशन में तुम्हारा स्ट्राइकर भी काउंटर्स पे भागेगा, बट इस फॉर्मेशन पे नहीं। तुम्हें लग रहा है कि 4-3-3 में तो स्ट्राइकर दिखा रहा हो बंदा, लेकिन वो ऐसे एक्ट नहीं करेगा। तो फॉर्मेशंस मीन नथिंग when you are in an actual game state. So that is all. uh, what I can hope is you have understood कि ये idea क्या था, what do formations actually mean, क्या उनका काम होता है, and that is it.